पैक रखे हैं बाजू से, हाथ में सिगरेट जल रही है और एक बकरा नर्मदा जी में डाल करके धुल रहे हैं। छिला हुआ बकरा, उसका खून वहां नर्मदा जी में धुला जा रहा है। तो क्या हमारे खुद के तन के अंदर भी मल भरा हुआ है, तो क्या मल को खा लेंगे? फिर काय का दोष है, खा लो भैया, मल को खा लो तुम। तो ऐसे लोग मल को खाने वाले ही होते हैं। औकात साले 3 डिब्बे पानी खरीदने की नहीं है। यहाँ नर्मदा जी के जल, माँ नर्मदा का जल पहाड़ियों के बीच में चलेंगे तो आपको यहाँ पर निरोध जैसी चीजें भी डली मिलेंगी। शांतिपूर्वक अगर प्रशासन हमारी मदद करता है, शांतिपूर्वक ये चीज बंद हो सके तो ठीक है, वरना धर्म के लिए लॉरेंस बिश्नोई बनना कोई गलत बात नहीं। तो हमारे साथ में अभी नर्मदा तट में स्थित है सिद्धेश्वर सेवा आश्रम और यहाँ के संचालक ललित मिश्रा महाराज हमारे साथ में मौजूद है। और हम लोग इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जो दिवाली और जो होली और जो खास दिवस पे यहाँ पर जो भीड़ भाड़ होती है, जो असामाजिक तत्वों के द्वारा उपद्रव होते हैं, उस संबंध में महाराज जी का क्या कहना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है महाराज। सबसे पहले कृपया आपका परिचय दे दीजिएगा। नमस्कार, मैं ललित नारायण मिश्रा, सिद्धेश्वर धाम का संचालक। सबसे पहले तो मैं आपका सादर आभार व्यक्त करता हूँ, उड़नदस्ता न्यूज का सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि आप आए और आपने ये इस गहन मुद्दे पर, बहुत ही गंभीर मुद्दे पर मेरी राय लेना चाहिए। अच्छा महाराज, जैसे देखा गया कि दिवाली के दूसरे दिन जो नर्मदा तट है, यहाँ पर कहना चाहिए शहर के जो अय्याश थे उनकी यहाँ पर तांता लगा हुआ था और उनके साथ में लड़कियां भी थी और साथ में कुछ परिवार वाले भी थे, लेकिन ज्यादातर तो यहाँ पर थे लड़के और लड़कियां थी जो कि असामाजिक तत्व ही कहलाएंगे और उनके द्वारा यहाँ पर आपत्तिजनक सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा था, नॉनवेज का उपयोग किया जा रहा था, शराब का उपयोग किया जा रहा था। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसे लोगों को हिंदू नहीं मानता हूँ। हिंदू होना एक अपने आप में गर्व की बात है। मुझे सिर्फ एक बात मैं जानना चाहता हूँ, ये जितनी भी अय्यास आते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी दीपावली के दूसरे दिन आए हुए थे, ये बरस भर इनका चलता है। बरस, हाँ, दीपावली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इनका यहाँ पर मेला लगा रहता है। बड़ी मात्रा में आते हैं। पहले तो सिर्फ अय्यास लोग आते थे, लड़के आते थे, पुरुष आते थे, अब तो उनके साथ में महिलाएं और लड़कियां भी आना शुरू हो चुकी हैं। और ये इस टाइप के निशाचर लोग आए दिन जिनका ये काम बन चुका है, मां नर्मदा को प्रदूषित करना। मुझे एक बात बताइए, यदि इनमें सामर्थ्य है और यदि ये अपने आप को मानते हैं कि ये हिंदू हैं या कुछ हैं, तो क्या ये किसी भी दरगाह की दीवार से लगकर क्या ये कर सकते हैं? क्या इनमें इतना सामर्थ्य है? नहीं है ना सामर्थ्य। नहीं कर सकते महाराज। वैसे सभी लोगों को ज्ञात है कि आप नर्मदा जी के तट में ही रहते हैं और यहाँ से आप देखते हैं, आपने देखा है कुछ बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं के बारे में बताइए, किस तरीके की घटना यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जाता है? ये था कि हमारे कुछ रिश्तेदार आए हुए थे, तो दर्शन करने के बाद यहाँ पर आश्रम में बैठने के बाद में, आश्रम में दर्शन करने के बाद उन्होंने बोला कि भैया हम नर्मदा जी चलना चाहते हैं, नर्मदा जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, चलो चलते हैं नर्मदा जी। तो जब मैं वहाँ नर्मदा जी लेकर के गया तो हम देखते क्या है कि वहाँ पर कुछ लड़के बैठे हैं, पैक रखे हैं बाजू से, हाथ में सिगरेट जल रही है और एक बकरा नर्मदा जी में डाल करके धुल रहे हैं। छिला हुआ बकरा, उसका खून वहाँ नर्मदा जी में धुला जा रहा है। तो मेरे साथ में चूंकि महिलाएं भी थी, तो मैंने उनसे कहा कि चलो अपन थोड़ा दूर चल के आचमन कर लेते हैं, और उतने में ही उनकी गाड़ी पीछे से आ गई। तो मैंने कहा आप लोग निकल जाइए। उसके बाद में फिर मेरे उनसे बहुत ज्यादा बहस हुई, गरमदार बहस हुई और बात मारामारी तक आ चुकी थी। यदि हम गलत देख करके उसका विरोध नहीं कर सकते हैं तो हम नपुंसक हैं। और मैं, जहां तक मैं अपनी बात मानता हूं, मैं इस तरीके के नपुंसकता का जीवन नहीं जी सकता हूं। मेरा उस दिन उनसे काफी बहस हुई। वो ये कहने लगे कि कुछ नहीं होता है क्या, नर्मदा जी में क्या मछलियां नहीं मरती हैं? तो क्या वो नॉनवेज नहीं है क्या? यहाँ मछलियां नहीं मारी जाती हैं क्या? तो देखिए, मछली मारने वाले जो आते हैं वो अपना एक व्यवसाय कर रहे हैं, उनका पुश्ते नहीं वो व्यवसाय चल रहा है, वो आएंगे और लेके चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं कि वो वहां बैठ करके कुछ करते हैं। और रही बात इस चीज की कि नर्मदा जी में अगर मछली मर रही है, उसका कोई दोष नहीं है, तो क्या हमारे खुद के तन के अंदर भी मल भरा हुआ है, तो क्या मल को खा लेंगे? फिर काय का दोष है, खा लो भैया, मल को खा लो तुम। तो ऐसे लोग मल को खाने वाले ही होते हैं। और मैं जहां तक मानता हूं कि जब मेरी उन लोगों से बहस हुई तो 10-12 लड़के थे, हम टीका लगाए हुए थे, ये हिंदू है। अगर इनका डीएनए चेक कराया जाए तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं ये कम से कम 3 बाप की औलाद है। बिल्कुल। क्योंकि हिंदू का ये कृत्य नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि यदि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में या कहीं बाहर जाएंगे और आप उन्हें बताएंगे कि हम नर्मदा तट पर रहते हैं, तो वहां के लोग आपको खड़े करके हाथ में अगरबत्ती दीपक लेके परिक्रमा शुरू कर देंगे कि हमने मां नर्मदा की परिक्रमा कर दी। मां नर्मदा का ये महत्व है और निशाचरों को कौन समझाए। मां नर्मदा को इन्हें एक पिकनिक स्पॉट बना के रख दिया है। अरे भाई, यदि तुम्हारे बाप ने इतनी ज्यादा
धन दौलत जोड़ा है या तुम्हारे शरीर में इतनी गर्मी है तो एक काम करो भाई, कान्हा जाओ, पादरी पटपरा साइड जाओ, जंगलों में जाओ, तुम्हारी औकात साले 3 डिब्बे पानी खरीदने की नहीं है। यहाँ नर्मदा जी के जल, माँ नर्मदा का जल, प्रत्येक बूंद, नर्मदा जी की प्रत्येक बूंद अमृत के तुल्य है। मैं आपको एक बात बताता हूँ नर्मदा जी के बारे में, आप सुनिएगा। गंगा जी किनके पाप धुलती हैं? इंसानों के पाप धुलती हैं। गंगा जी इंसानों के पाप धुलती हैं, परंतु गंगा जी में वो सामर्थ्य नहीं है कि देवताओं का पाप धुल सके। देवताओं का पाप धुलने वाली सिर्फ एक है, मां जगत जननी नर्मदा मैया। देवता भी आज भी अदृश्य रूप से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। आज भी द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा आज भी नर्मदा परिक्रमा पर है। आज भी कई लोगों का साक्षात्कार भी हुआ है। तो मां नर्मदा को समझना इन निशाचरों की बस की बात नहीं है। और मैं अब ये मान के चलता हूं, ये मेरा खुद का निर्णय है कि मैं इस तरीके का जीवन नहीं जी सकता हूं। या तो मां नर्मदा के लिए अब काम करूंगा, अन्यथा मैं अपनी जीवन लीला शांत कर लूंगा। ये किस तरीके का कृत्य है कि मां नर्मदा के जल से बकरा बनाया जा रहा है? अब बताइए, क्या ये हिंदू है? आज हिंदुत्व छोटा क्यों होता चला जा रहा है? धरती पर करोड़ों वर्ष पुराना है सनातन, लेकिन आज भारत में भी पूरे सनातनी नहीं बचे। ऐसे ही विधर्मियों के कारण नहीं बचे हैं। ऐसे ही विधर्मियों के कारण आज सनातनी नहीं बचे हुए हैं। और ये जो सनातनी हैं, क्या बोलना चाहिए इनको, मेरे को तो शर्म आती है ऐसे लोगों को हिंदू कहने में। लोग फिर बाद में बोलते हैं महाराज आप हिंदू हो कि हिंदू की टांग काटते। इसका क्या मतलब है भाई? इसका क्या मतलब है? मतलब उन्हें हम दारू पीने दें, उन्हें हम वहां पे बकरा बनाने दें, मुर्गा बनाने दें, वहां जुआ खेलने दें, अय्यासी करने दें। आप अगर अभी जाएंगे, आप मेरे साथ चल करके आप देख सकते हैं, अगर आप नर्मदा जी के किनारे अभी इन्हीं घाटों पर अगर आप पहाड़ियों के बीच में चलेंगे तो आपको यहाँ पर निरोध जैसी चीजें भी डली मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है महाराज। इस चीज का मैंने पिछले खबर में भी मैंने मुद्दा उठाया था। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब आप बताइए, मुसलमान आएगा तो अब भी इनको लड़ने के लिए मिल जाएगा, जय श्री राम जय श्री राम जय। अरे तुम्हारी औकात नहीं है श्री राम को समझने की। तुम कहते हो हम क्षत्रिय हैं या कोई भी है, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी वर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान श्री राम से बड़ा क्षत्रिय है क्या धरती पर कोई? नहीं। जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बलि बंद करा दी थी, उसके स्थान पर स्वर्ण घोड़ा खड़ा कर दिया था। आप क्या बताना चाहते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हम मर्द हैं, हमारी बॉडी नहीं बनेगी, या हम योद्धा नहीं हैं? ये बिना मतलब की बातें हैं और इस तरीके के लोग निशाचर कहलाते हैं। और मैं आज भी दावे के साथ बोल सकता हूं, ऐसे लोगों का डीएनए चेक कराया जाए, यकीन मानिए ये एक बाप की औलाद नहीं हो सकते। जो सनातन का मजाक बना रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकता, और अगर हिंदू है तो मैं उसको हिंदू नहीं मानता। मुद्दा ये नहीं है कि आप किसके पक्ष में बोल रहे हो, किसके विपक्ष में। मुद्दा ये है कि मैं धर्म के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं सिर्फ हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा, सनातनी हूं, सनातन की बात करूंगा। आप बताइए, ये निरोध जैसी वस्तुएं आप मां नर्मदा के किनारे पाई जा रही हैं, कैसे लोग हैं? सोच के देखिए आप। मां नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसका कंकर संकर है। प्रत्येक कंकड़ को शंकर की उपाधि दी गई। आपको प्राण, जो आप एक पंडित को बुलाकर के अपने घर में शंकर भगवान की स्थापना कराएंगे, विधि विधान से कराएंगे, उनको जल वास कराएंगे, अन्न वास कराएंगे, वायु वास कराएंगे, पृथ्वी वास कराएंगे, सारे वास कराने के बाद जब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जो उसमें प्राण आएंगे वो नर्मदा जी से आप जाकर के कोई भी कंकड़ उठा लें, उसमें उतने ही प्राण मिलेंगे। मां नर्मदा एक ऐसी नदी है जहां पर हड्डियां जब डाली जाती हैं, किसी इंसान की हड्डी विसर्जित की जाती हैं, तो शायद आपको पता ना हो, मैं आपको बता देता हूं, मां नर्मदा में हड्डी डालते ही साथ कुछ समय बाद हड्डियां पत्थरों में तब्दील हो जाती, शंकर में तब्दील हो जाती हैं। और ये मां नर्मदा का ऐसा उपहास। अरे भाई, तुम्हें पिकनिक मनाना है, आप फैमिली के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप बच्चों के साथ आइए, परिवार के साथ में आइए, पिकनिक मनाइए। महीने में, साल में 1-2 बार परिवार के साथ आए, पिकनिक मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वहां शराब ना पिएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, और जो गंदगी होती है उस गंदगी को उठा करके एक बड़ा आप अपने साथ पॉली बैग लेकर के उसमें डाल करके लेके जाएं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है भाई। अभी आपने देखा होगा, आप गए भी होंगे तो आपने देखा होगा, लाइन से आपको क्वार्टर्स मिलेंगे, है ना, डिस्पोजल मिलेंगी, नमकीन मिलेंगे, हड्डियां डली मिलेंगी आपको। अब मेरे को आप बताइए ये किस तरीके का कृत्य है? अगर मान लीजिए कोई मुसलमानों का त्योहार हो और वो बड़ी मात्रा में आकर के यहां पर बनाने लगे, तो क्या होगा? आप खुद बताइए इस चीज को। तब तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, हमारी मां नर्मदा, हमारी मां नर्मदा। तो जरूरत मुझे लगता है कि इस देश को और सनातन को
खतरा दूसरे धर्म से नहीं, उनकी औकात नहीं अगर हम एक मिलकर खड़े हो जाएं तो। खतरा है ये घर के बेदी जो बैठे हुए हैं, जो खुद सनातन को मजाक बना करके रखे हुए हैं। आज मैं दो चीजों का घोर विरोधी हूं, एक मां नर्मदा के किनारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर पार्टी करने वालों का, दूसरा किसी भी चल समारोह, चाहे वो गणेश जी का हो चाहे दुर्गा जी का हो। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गणेश जी इसलिए रखे थे हमने। बिल्कुल महाराज, बहुत बड़ा मुद्दे की बात बोल रहे हैं महाराज अभी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है ना, मुंगड़ा मुंगड़ा में गुड़ की कली है, ये सुनने के लिए देवी जी आई थी, ये सुनने के लिए देवी। मुझे आप बताइए, ईद मिलादुन नबी का उन लोग की रैली निकलती है, ठीक है ना, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आज तक किसी ने भी एक फिल्मी गाना उनकी रैली में सुना है? नहीं। जब भी बजेंगे तो उनके मौला, उनके पीर, उनके अल्लाह, जो भी वो जिन्हें मानते हैं, जिन पे भी उनकी श्रद्धा है, उनके गाना बजाएंगे, सम्मान से निकलेंगे। आप देखिएगा हर मुसलमान के माथे पर आपको टोपी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? संगठन दर्शाता है, वो शक्ति प्रदर्शन करते हैं। यहां साला आप ढूंढने के लिए जाएंगे तो आप उनसे बोल दो कि भैया सिखा, हाँ एक हीरो सिखा रख लेगा तो वो रख लेंगे, हीरोइन का बाप है क्योंकि से, है ना, हीरो अगर सिखा रख लेगा तो ये सिखा रख लेंगे, चोटी रख लेंगे, इनको शर्म आती है वरना चोटी रखने में, शिखा रखने में। मुझे एक बात बताइए, कोई भी मुसलमान शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने जाता है तो वो अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता है। आज भी अगर मैं बात करूं तो 90% हिंदू ऐसा होगा जो धोती कांच लगा करके पहनना नहीं जानता होगा। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट की बात। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण मैं कहीं ना कहीं, ये बात आज जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये बात बहुत लोगों के पेट में दर्द करेगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई खाने नहीं देता। यदि मान लीजिए हमारे यहाँ के जो स्वीपर भाई लोग हैं, है ना, मतलब अपन बात करें कि मेहतर मोहल्ले की मान लें अपन, या अपन बात मान लें कि चमार लोग हो गए, मतलब ये सिर्फ मैं एक नाम इसलिए ले रहा हूं कि एक जाति सूचक जो शब्द जोड़ा गया है ना, अगर वो लोग ये ऐलान कर दें कि हम कल इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रखकर कसम खा करके बताइए मुसलमान किस मुस्तैदी से उनका स्वागत करेंगे? बिल्कुल, बहुत जोरदार, जान सटा देंगे। दूसरे दिन से उनके लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वो भूल जाएंगे कि ये किस वर्ण से ताल्लुकात रखते हैं। अब वो मुसलमान भाई है, इस्लामिक है, उसके लिए वो खड़े हैं। अगर वो ही बेचारे स्वीपर लोग भोज रख दें हिंदुओं के लिए, 90% हिंदू नहीं खाएगा यार। गलत कह रहा हूं क्या मैं? सही कह रहे हैं महाराज। क्यों? उन लोगों ने अपने हर एक बच्ची को सिखाया अपने धर्म के प्रति कट्टरता, इस्लाम बताया उनने क्या होता है। हमारे ब्राह्मणों ने ये आम जात तक नहीं पहुंचने दी ये चीज। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से। यदि ब्राह्मणों ने हर एक हिंदू को वैदिक शिक्षा दी होती, हर एक हिंदू को, भाई चलो पूजा पाठ का अधिकार आपको है, भगवान ने दिया ना, चलो हमने तो नहीं देखा तो उसमें हम नहीं थे, भगवान ने दिया कि नहीं दिया। मैं ब्राह्मण होने के बाद में ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। क्योंकि जी मैं देख रहा हूं जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एसी में सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। यहाँ आप और हम रह रहे हैं। आज आप खुद बताइए कितने मुसलमान, कितने आदिवासी भाइयों को आज क्रिश्चियन बनाया जा चुका है। जी, पूरे गांव के गांव तब्दील हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? बिल्कुल। क्या कर रहे हो तुम? शहर में क्या नारे लगा रहे हो? अरे तुम्हारी औकात है तो आओ गाँव में 50-50 लोगों के संगठन में आकर के बैठो। हर एक जात का सम्मेलन हो रहा है आज, ब्राह्मण समाज का, आज क्षत्रिय जात का सम्मेलन, आज इस जात का, अरे हिंदू जात का सम्मेलन करो भाई। पुनः मुद्दे पे आते हैं, और जैसे हम सभी को पता है कि आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं, वहां पर काफी फेमस घाट है गवारी घाट, उसके बारे में बताएं। वहां पर किस तरीके से चलाया जाता है व्यवस्थाओं को, और किस तरीके से स्वच्छता को ध्यान रखा जाता है, नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा को बढ़ाया जाता है? क्या वैसे ही कुछ यहाँ पर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बस बात वही है, संगठन में शक्ति है। जब संगठन काम करेगा, हमारे वरिष्ठ नेता लोग सामने आए, वरिष्ठ जो हमारे मंडला के धनाढ्य लोग हैं वो सामने आए, और इस चीज के प्रति एक आवाज में एक साथ चलें। बिल्कुल, आप गौरी घाट में देखेंगे, आपको आप नाव में बैठ करके आप देखेंगे तो नीचे की मिट्टी आपको दिखेगी, इतना स्वच्छ है।
वहां के नाव वाले भी आपने अगर वहां पर साबुन का यूज किया, आप नहाओ, बोलेंगे भैया चड्डी को अपनी पन्नी में रखो, घर ले जा करके धुलना, सिर्फ स्नान करो आप। यहाँ पर आप ग्वारी घाट देखें, तिलवारा, जबलपुर के मैक्सिमम घाटों में ये चीजें बंद हो चुकी हैं, स्वच्छ है, लोग जागरूक हैं, मां नर्मदा के प्रति दीवाने हैं। क्यों? क्योंकि जबलपुर में मां नर्मदा है, ग्वारी घाट है, तिलवारा घाट है, लेकिन ये शहर से 10-20 किलोमीटर दूर है। रोज जो 10-20 किलोमीटर 100 रुपए का पेट्रोल फूंक के जाता है, उसकी श्रद्धा आप समझ सकते हैं। जिनको फ्री में मिल रही है उनको क्या क्या वैल्यू है। मैं बोलता हूं हमारे कितने जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित हुए हैं कि हम मां नर्मदा की नगरी में जन्म लिए हैं। आप मंडला में किसी भी छोर से आप मंडला जाना चाहें, कहीं जाना चाहें, ऐसी कोई रास्ता नहीं है जहां से मां नर्मदा के आपको दर्शन ना हो। प्रति क्षण आपके पाप काट रही है और उसका साथ ये कृत्य निंदनीय है, घृणित है। और हम पहले एक चीज चाहेंगे, शांतिपूर्वक, अगर प्रशासन हमारी मदद करता है, शांतिपूर्वक ये चीज बंद हो सके तो ठीक है, वरना धर्म के लिए लॉरेंस बिश्नोई बनना कोई गलत बात नहीं है। देख सकते हैं आप, हमारे साथ में महाराज ललित मिश्रा जी थे और जिन्होंने कहा कि हिंदुत्व के लिए लॉरेंस बिश्नोई भी अगर बनना पड़े तो बनने के लिए वो तैयार हैं। तो देख सकते हैं आप, एक तरफ ऐसे भी हमारे साथ में संत समाज के लोग खड़े हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई बनने के लिए तैयार हैं। वैसे ही दूसरी तरफ ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले शहर के लोग हैं जो कि मां नर्मदा को कलंकित कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन पे रोकथाम नहीं किया गया तो वो समय ज्यादा दूर नहीं है कि आने वाले समय में इसी चैनल के माध्यम से आप देखेंगे कि इस नर्मदा की घाटी पे, इस नर्मदा घाट पे असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया, किसी के साथ बलात्कार किया गया, या आप ये भी देख सकते हैं कि किसी का मर्डर किया गया।